आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हमसाया मुल्क में कलअदम टीटीपी समेत दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पनाहगाहों पर तशवीश का इजहार। दहशतगर्दों के पास जदीद हथियारों से पाकिस्तान की सिक्योरिटी मुतासिर हो रही है। कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग। सिपा सालार का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि कौमी सलामती को खतरात लाहक हैं, फौज हर खतरे से निपटने के लिए तैयार रहे। अफवाज पाकिस्तान की तैयारियां पाकिस्तान की दाखिली सलामती के लिए जरूरी हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का माशी बहाली के लिए हुकूमत की हर मुमकिन मदद का आज़म। तहरीक इंसाफ के किले में बड़ी दरार। परवेज खटक का पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनाने का ऐलान। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस ने 57 साबिक अरकान असेंबली भी तोड़ लिए। साबिक वजीर आला और वजीर दिफा परवेज खटक पार्टी सरबराह मुकर्रर। साबिक वजीर आला महमूद खान भी नई पार्टी में शामिल। साबिक वज़रा ज़ियाउल्लाह बंगश, इश्तियाक अरमड़ और अनवर ज़ेब खान भी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का हिस्सा। साबिक एमएनएस शौकत अली, याकूब शेख, इकराम गंडापुर, स्वाले मोहम्मद भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा से मजीद अहम शख्सियात की शमूलियत का इम्कान। क्या वजूहात थी कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं एक्सेप्ट किया और आज तक हम इंतशार की तरफ जा रहे हैं। पीटीआई राजों की कुंजी परवेज खटक के पास। तहरीक इंसाफ ने 3-4 बार इलेक्शन के मौके क्यों जाया किए? राज खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी कि पीटीआई का प्रोग्राम क्या था। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के अपनी साबिक जमात पर ताबड़तोड़ हमले। परवेज खटक ने कहा कि पीटीआई ने इलेक्शन का वक्त क्यों जाया किया, यह बहुत बड़ा राज है। हर पाकिस्तानी से सवाल पूछता हूं, हमने जमहूरियत के रास्ते पर चलना है या इंतशार के रास्ते पर? हमारा फैसला पाकिस्तान के मफाद में होगा। मुल्क भर में घास की तरह सियासी जमातें उग रही हैं। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस अवामी रद्द-ए-अमल की पहली बारिश में ही बह जाएगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का परवेज खटक की जमात के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं कि परवेज खटक को जो सही लगता है करें, हमारा अपना रास्ता है, उनका अपना रास्ता। पीटीआई का मुस्तकबिल शानदार है। सदर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बेज़मीरों के टोले की आवाम में कोई हैसियत नहीं। पीपल्स पार्टी की सियासी शख्सियत को निगरान वजीर आजम लगाने की तजवीज़। विफाकी वजीर कमर जमान कायरा का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरत शुरू कर दी। निगरान वजीर आजम के ओहदे पर किसी रिटायर्ड जज, जर्नैल या ब्यूरोक्रेट को लगाना उस ओहदे की बेइज्जती है। ऐसा बंदा काम नहीं कर सकता। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की नशिस्त पर मुझ जैसे बंदे को जज लगाया जाए तो क्या इंसाफ कर पाऊंगा? फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सियासी जमातें मुतफ़िक़ा तौर पर निगरान वज़ीर आज़म का फैसला करेंगी। लाहौर की बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर जब्त कर दी। निगरान वजीर आजम पर 2 बड़ों ने फैसला कर लिया, बाकियों को कुछ मालूम नहीं। तहरीक इंसाफ एक अहम स्टेक होल्डर है, हमें भी एतमाद में नहीं लिया गया। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के गिले शिकवे। सवाल उठाया कि मुल्की मुस्तकबिल का फैसला अवाम ने करना है या सियासी जमातों ने? हुकूमत 90 रोज में इंतखाबात को तरजीह देती नजर आ रही है। वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। मुस्लिम लीग नून अदम इस्तेहकाम का शिकार है। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल का केस। विफाकी हुकूमत की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तेदा। विफाकी हुकूमत का तहरीरी जवाब अदालत में जमा। फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तेदा भी कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उठाए गए तमाम इक़दाम कानून के मुताबिक दुरुस्त हैं। दिफाई तंसीबात और फौजी दफातर पर हमले बराह रास्त कौमी सलामती का मामला है। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इस केस को ना सुने। कराची सिटी काउंसिल के पहले ही इजलास में हंगामा आराई। बात थप्पड़ों और गिरेबान पकड़ने तक जा पहुंची। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुन लड़ पड़े। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की तकरीर शुरू होते ही जमात इस्लामी के कारकुनों का शोर शराबा। हाफिज नईमुर रहमान इजलास में नारे लगवाते रहे। कहते हैं पीपल्स पार्टी बताए 15 साल में कराची को क्या दिया, ये हमारे मैंडेट पर कब्जा करके बैठे हैं।
नईम साहब, शेरवानी चाहिए तो मैं आपको देता हूं, लेकिन चाइना कटिंग करके प्लॉट बेचने के लिए हुकूमत आपको नहीं दी जाएगी। मेयर कराची का अमीर जमात इस्लामी कराची पर जवाबी बात। मुर्तजा वहाब ने कहा कि एक तरफ कराची की खुशहाली है, दूसरी तरफ हाफिज नईम की अना। किसी को बदमाशी की सियासत नहीं करने देंगे। आम इंतखाबात करीब आते ही सिंध में सियासी पारा हाई। पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कबूल नहीं। कराची की आबादी 3 करोड़ के करीब है, इससे कम आदादोशुमार कबूल नहीं करेंगे। इंतखाबात नई मरदमशुमारी, नई हल्का बंदियों और नई वोटर लिस्टों पर होने चाहिए। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने दो टोक बता दिया। कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन में हमारी नशिस्तें छीनी गईं। अपने हिस्से की कुर्बानी देकर कराची का अमन खराब नहीं होने दिया। MQM के बयानात को संजीदा नहीं ले रहे। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, क़यादत जब कहेगी असेंबलियां तोड़ देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि PTI क़यादत पूरी दुनिया में मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है। अब मुल्क को सही ट्रैक पर लाना है। हमें एक होकर मुल्क के फैसले करना होंगे। एक शख्स को बचाने के लिए इसराइल मैदान में आ गया। किसी मुल्क को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI का नैब में पेश होने से इनकार। तहरीरी जवाब जमा करा दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। 19 जुलाई को इस्लामाबाद की अदालतों में पेशी है, तब ही नैब के सामने पेश हो सकता हूँ। सिक्योरिटी वजूहात पर लाहौर से इस्लामाबाद कम सफ़र करता हूँ। नैब कवानीन के तहत इंक्वायरी रिपोर्ट सिर्फ मैं वसूल कर सकता हूँ। इंक्वायरी रिपोर्ट मेरे वकील बैरिस्टर गौहर खान को दी जाए। परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। लगता है हुकूमत ने चौधरी साहब को रगड़ा लगाना ही लगाना है। हुकूमत जो कर रही है अच्छा नहीं कर रही, गलत रिवायत डाली जा रही है। परवेज इलाही की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान जस्टिस अली बाकर नजफी के रिमार्क्स। कहा कि जो रियासत करती है वो भुगतना पड़ता है। इल्जामात के अलावा नजरबंद रखने के लिए शवाहिद भी मौजूद होने चाहिए। इंतखाबी इस्लाहात का मुसव्विदा हतमी मराहिल में दाखिल। नई मरदमशुमारी मंजूर ना हुई तो पुरानी मरदमशुमारी पर ही इलेक्शन होंगे। इंतखाबी इस्लाहात को तहरीरी शक्ल में लाने की तैयारियां। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का चौथा इजलास। इंतखाबी इस्लाहात का मुजव्विजा मुसव्विदा आज कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। जायजा लिया जाएगा कोई तजवीज आइन से मुतसादिम तो नहीं। मुस्लिम लीग नून का टिकट्स की तकसीम से पहले खुफिया सर्वे कराने का फैसला। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने हिदायत जारी कर दी। पार्टी ज़राए के मुताबिक जिन उम्मीदवारों की साख अच्छी नहीं होगी उन्हें पार्टी टिकट नहीं मिलेगा। सर्वे की रिपोर्ट पंजाब की क़यादत के हवाले की जाएगी। सर्वे की बुनियाद पर दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है।